बड़े ही धूमधाम के साथ भारत के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी की मनाई गई जयंती। जी हां, खबर बलिया जनपद के गढ़मार में स्थित द होराइजन स्कूल की है, जहां द होराइजन स्कूल गढ़मार बलिया में बड़े ही धूमधाम के साथ भारत के प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी की जयंती मनाई गई तथा इनके जीवन एवं इनकी कविताओं पर आधारित लघु नाटिका का छात्र छात्राओं ने बखूबी मंचन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ए सिंह ने बताया कि उनका हमारे विद्यालय से बहुत गहरा लगाव था। इनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया कि केदारनाथ सिंह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुई थी। वे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी कविताओं में जीवन की वास्तविकताओं, सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया है। आपको बता दें कि भारत के प्रख्यात कवि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रहने वाले थे। केदारनाथ सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो इस प्रकार है। अब तो खिड़की खुल गई है, जिंदगी की लड़ी, अकेला मत चलो, जादू की धुन, सृष्टि की एक गोधिल बेला सपने में गुथे हुए हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जिनमें कुछ प्रमुख है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में मिला, तो वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में मिला। पद्मश्री पुरस्कार 1990 में मिला। कुमार स्वामी राजा पुरस्कार 2005 में मिला। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जीवन की गहराई को देखकर उन्हें हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते थे। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हिंदी के प्रमुख कवि रामजी तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि संकल्प के निर्देशक प्रमुख रंगकर्मी आशीष द्विवेदी जी तथा युवा कवि श्रेतांग सिंह, जिन्होंने स्मृतियों में केदार विषय पर अपने विचार साझा किए। इन तीनों अतिथियों को प्रधानाचार्य ने विद्यालय के तरफ से अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित किए। यह कार्यक्रम विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापिका मेनका सिंह के निर्देश में संपन्न हुआ तथा इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संचालन भक्ति एवं मानसी श्रीवास्तव ने किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में कवियों तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य का क्या कहना है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रामजी तिवारी और साहित्य से जुड़ाव है। LIC में मैं काम करता हूँ, यही बलिया में। सर, आज कहाँ पर उपस्थित हैं, किस लक्ष्य में? आज हम लोग यहाँ होराइजन जो गढ़वार में है, होराइजन स्कूल में यहाँ पे आए हुए हैं और आज केदार जी की जयंती है 19 नवंबर को, तो उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं होराइजन में। बच्चों के साथ कुछ अपने विचार रखेंगे और बच्चों की द्वारा प्रस्तुत बहुत सारी चीज़ें केदार जी से जो रिलेटेड है उनको हम लोगों ने सुना, देखा और आगे भी देखेंगे। बच्चों का कार्यक्रम कैसा रहा? यहाँ पे हम लोग असेंबली में मिले बच्चों के साथ और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ थी केदार जी की कविताओं की, और बहुत शॉर्ट स्पैन पे, बहुत कम समय में बच्चों ने जिस तरह से उनकी कविताओं की प्रस्तुति की, उनके विचारों को रखा, ये एक दिखाता है कि इनमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं और स्कूल ने भी काफ़ी मेहनत किया है और ये बहुत ही सराहनीय काम है। केदार जी के जीवन पर कुछ बताना चाहेंगे? केदार जी यहाँ बलिया के रहने वाले थे। चकिया गाँव है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था 1934 में और 2018 में वो विदा हुए, हम लोगों को छोड़ दिए गए। केदार जी बहुत साधारण घर से थे और उन्होंने संघर्ष के बल पे पहले बीचू में बनारस में पढ़ाई की, फिर उसके बाद आगे पढ़े और फिर वो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वहाँ से देश विदेश में गए और उनकी कविताओं के लिए उन्हें पूरी दुनिया में सराहा गया, पूरी दुनिया में पुरस्कृत किया गया। और ज्ञानपीठ जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है साहित्य के लिए, वो भी उन्हें मिला।
और केदार जी की जो कविताएं हैं वो दुनिया की कई भाषाओं में, लगभग 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हैं और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाई जाती हैं। तो ये बलिया के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि केदार जी हमारे बलिया के रहने वाले हैं। अपना कुछ बता दें। मैं श्वेतांग कुमार सिंह चकिया से हिंदी साहित्य से जुड़ाव रहा है हम लोगों का। गाँव मेरा वही है जो डॉक्टर केदारनाथ सिंह लिखा है। आज सर कहाँ पर उपस्थित हैं, कैसा कार्यक्रम रहा? हम लोग होराइजन स्कूल गढ़वाल में उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम यहाँ का मैं कह सकता हूँ कि कविता का पाठ सुनते बच्चों ने इतने कम समय में इतनी अच्छी सुंदर प्रस्तुति दी और कविता से जोड़ने की कला जो सिखा रहे हैं स्कूल के लोग, हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। क्या केदार जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे सर? उनका व्यक्तित्व बहुत महान था, विराट था और हम लोगों को सीखने लायक अनुकरणीय है। इतनी ऊंचाई पर रहते हिंदी के शिखर में विराजमान कि गाँव से उनका जो संबंध रहा है और गाँव के लोगों से जो मित्रता निभाने की कला रही जो आज के उनमें बहुत प्रासंगिक है और सबको उसे सीख लेनी चाहिए। सर कुछ पंक्तियों को, उनके केदार जी के पंक्तियों को कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? उनकी सारी कविताएं आम लोगों की संवेदनाओं से भरी हुई और आम लोग, गाँव के लोग, गाँव की बातें हैं जो उन्होंने हमेशा लिखी है। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिन पे किसी की नज़र न जाती हो, अंतिम व्यक्ति के बारे में लिखा है। जी, तो बच्चों के द्वारा सर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया केदार जी के कविताओं पर, कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत उत्कृष्ट, बहुत ही उच्च कोटि का कार्यक्रम बच्चों ने कम समय में दिया और ये कविताओं को भूलने का दौर है। इस दौर में अगर ऐसी बातें आ रही हैं सामने तो बहुत ही संतोष वाली बात है हम लोग। इसके लिए होराइजन स्कूल को सर अपने परिचय बता दें। मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है और मैं रंगकर्मी हूँ, थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, संकल्प संस्था से। सर आज कहाँ पर उपस्थित हैं, कैसा यहाँ कार्यक्रम रहा? गढ़वाल में होराइजन स्कूल है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और आज केदार जी की जयंती है और उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बच्चों का कार्यक्रम है और कुछ हम लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे केदार जी के ऊपर। तो ये आज का कार्यक्रम है। केदार जी के ये जीवन पर कुछ? केदार जी चूँकि बलिया के रहने वाले थे और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते थे कविताओं के लिए और कविता का सब जितने प्रमुख अवार्ड पुरस्कार हो सकते थे उनको मिले। साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम केदार जी का और हमारे लिए गर्व की बात है। वो बलिया के रहने वाले थे तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और उनकी कविताओं में आम जनमानस की जो चीज़ें हैं वो हम लोग को देखने और सुनने को मिलती हैं और मैं इसलिए भी प्रभावित हो केदार जी कि कई बार उनसे मिलना जुलना हुआ और उनकी कविताओं के रंग प्रस्तुति नाटक में भी हम लोगों ने कई जगह प्रयोग किया है। तो एक गहरा जुड़ाव रहा है केदार जी से और आज हम लोग बहुत भावुक हैं उनको याद करते हुए। केदार जी के जयंती पर बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, कैसा कार्यक्रम? बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा और जिस तरीके से केदार जी की जो कविताएं हैं उनके रंग प्रस्तुति काव्य रंग के माध्यम से जो मंच पर बच्चों ने प्रस्तुत किया विद्यालय में वो अद्भुत रहा है और निश्चित रूप से उन बच्चों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो बच्चे बहुत आगे अच्छा काम करेंगे और विशेष रूप से कविताओं से जुड़ रहे हैं बच्चे, कविताओं की संवेदनाओं से जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विद्यालय की सोच को दर्शाता है। देखा जा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम सर हिंदी मीडियम विद्यालयों में होता है, इंग्लिश मीडियम बहुत कमी जगह देखने को मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कहा कि हिंदी मीडियम में भी अब नहीं हो पा रहा है इंग्लिश मीडियम तो, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी हिंदी के इस महान कवि को हम लोग याद कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये निश्चित रूप से विद्यालय के लोगों की सोच को दर्शाता है कि उनका अप्रोच कितना पॉजिटिव है अपने साहित्य के प्रति, कला और संस्कृति। जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आपने सुना उनकी किताबों पर और गूगल के रिकॉर्ड में उनकी जयंती जुलाई की गई है, लेकिन उनका जो असल जयंती है, असली जो जयंती का समय है वो 19 नवंबर है और इस दिन हम लोग हमेशा इस जयंती को मनाते रहे हैं क्योंकि उनका इस विद्यालय के साथ बहुत गहरा संबंध था और हमेशा ही यहाँ पे जाके रहते थे, बच्चों के बीच इंटरेक्ट करते थे। जब ये नहीं होते थे तब भी ऐसा होता था कि उनको फ़ोन करते थे। हम तो असेंबली स्पीकर और फ़ोन के जरिए बच्चों को एक संदेश जरूर देते थे कि सभी को लगा करके पढ़ो और निराला जरूर पढ़ो, निराला की जयंती जरूर नया करो, क्योंकि वो सबसे दिन आती है, ऐसा वो कहते थे।
तो ये जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें जानना ये जरूरी है कि हमारे जनपद में हमारे आसपास के लोग ऐसे लोग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोग जो संवेदनशील हैं, ऐसे लोग जो समाज को नई दिशा देते हैं, उनको हमें पहले पुरस्कार पर सम्मानित करना चाहिए। इसी क्रम में हमारे बीच आज 3 बहुत प्रमुख साहित्यकार और हस्तियाँ हैं। रामजी तिवारी बहुत अच्छा लिखते हैं, LIC के ऑफिसर हैं, और यात्रा संस्मरण अभी उनकी किताब आई है, इससे बहुत अच्छा है। आशीष त्रिवेदी जी हमें ये बहुत बड़े रत्न है, बहुत संघर्षशील इनका जीवन है, बहुत मुश्किलों से निकलते चले जा रहे हैं। और साथ ही तीसरे श्वेतांग जी हैं जो युवा कवि हैं। मैं उभरता हूँ कभी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आप उभर सकते हैं, और इनकी रचनाएँ बहुत ही पॉपुलर है आजकल फेसबुक वगैरह में भी, और कहते रहते हैं कई पत्रिकाओं में। तो ये लोग आपके बीच आए हैं। ये 3 वो लोग हैं बलिया के जो किताबी से बहुत जुड़े हैं बिना किसी स्वार्थ। वैसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, कई बार किसी फायदे नुकसान के लिए जुड़ जाते हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे लोग थे जो